राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। राम के कदमों पर कथानक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। मैं देखती हूँ कि आप सभी लोग वीडियो ओपन तो करते हैं, लेकिन 2 से 5 मिनट तक देखकर फिर बाद में आप बंद करके रख देते हैं। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि मेरा इस राम के कदमों पर कथानक को शुरू करने का पर्पस ये है कि पूरी राम कथा को और भगवान श्री राम के चरित्र को, उनकी छोटी बड़ी हर एक लीला को, जो कि रामचरितमानस में है या नहीं है, कई भागवत में है, कई अन्य शास्त्रों में है, कई अन्य पुराणों में है, तो उन सभी में से कलेक्ट करके मैं आपको ये राम के कदमों पर कथानक में वो सारी कथाएं बता रही हूँ। क्यों राम को जानना इतना जरूरी है? जिन राम के लिए हम सभी जानते हैं कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाना था, तो उसके लिए न जाने कितने लोगों ने सैक्रिफाइस की, अपनी लाइफ, अपना सब कुछ छोड़ करके वो प्रभु श्री राम की सेवा में चले गए। हम राम के कदमों पर चलने वालों में से है। हमारी संस्कृति, हमारे माता पिता, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो बड़े हैं, वो हमें सिखाते हैं कि राम के जैसे संस्कार हमारे अंदर आने चाहिए। राम भगवान का एक छोटा सा नाम है, लेकिन संसार में हम सभी को सारे दुख दर्द से दूर कराने वाला और विश्राम देने वाला भगवान श्री राम की ये जो कथा है, वो हमारे लिए जानना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम मनुष्य हैं। यहाँ पर राम अवतार में भगवान ने मनुष्य बनकर एक मनुष्य को किस तरीके से जीना चाहिए वो हमें सिखाया है। हर एक बात मर्यादा में रह करके, बड़ों की बात कैसे माननी है, बचपन में क्या लीला होनी चाहिए, बचपन में कैसे रहना चाहिए, बड़े होने के बाद, युवावस्था में, विवाह के पश्चात, विवाह के समय, अगर राम के चरित्र को हमने समझ लिया, अगर राम को हमने जान लिया, तो जीवन में बहुत सी चीजें आसान हो जाएगी। बहुत सी चीजें हम सीख सकते हैं भगवान श्री राम से। तो मेरी आपसे विनंती है कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, अगर आप पूरी कथा सुनेंगे, क्योंकि सुनना है, इसमें आप मुझे नहीं देखेंगे तो चलेगा, वीडियो को ऑन कर लीजिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम अपना करते रहिए, कान अपने यहाँ पे लगाइए। कथानक में आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस सुनने की जरूरत है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो आप पूरे कथानक को सुनिए, पूरे राम के कदमों पर सुनिए, क्योंकि उसके बाद जब मैं अगले वीडियो में बात करती हूँ कि हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये कौन सी बात थी। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो हमने पिछले वीडियो में जो चर्चा करी थी वो थी, महाराज दशरथ गए हैं श्रृंगी ऋषि के पास और 3 दिन तक उन्होंने प्रतीक्षा की है। प्रतीक्षा करना, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही जल्दबाजी कर लेते हैं और जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फलों के लिए प्रतीक्षा करना आवश्यक होता है। जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो उसका फल बहुत अच्छा ही मिलता है। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामेष्टि नाम का शुभ यज्ञ। वशिष्ठ जी स्वयं आहुति दे रहे हैं। क्या भाग्य पाया है महाराज दशरथ ने कि श्रृंगी ऋषि जैसे ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा रहे हैं, और वशिष्ठ जी जो कि उनके गुरु है, वो फल के लिए, अपने यजमान के फल के लिए आहुति दे रहे हैं। और किसके लिए, किसके आवाहन के लिए ये सब हो रहा है? तो स्वयं श्री राम, भगवान नारायण के अवतार, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार के लिए ये कार्य हो रहा है।
यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हुए हैं और यज्ञ नारायण भगवान ने एक सुंदर चरु में खीर का प्रसाद दिया है और देकर कहा कि इस प्रसाद को तीनों रानी में आप बांट दीजिए, जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उस चरु को लिया और महाराज दशरथ को दिया, कहा कि आप तीनों रानियों में समान भाग से बांट लीजिए। लेकिन महाराज दशरथ ने एक बड़ा सा भाग जो था वो दिया है महारानी कौशल्या को और एक भाग जो था वो दिया है महारानी कैकेयी को, और उसके बाद जो बचा है उसमें से भी 2 भाग करके महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी के हाथ में दिया है, यानी कि उनकी सम्मति से सुमित्रा जी को वो 2 भाग दिए गए। अब तीनों रानियों ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया है, परमात्मा की अर्चना, परमात्मा की आराधना मन में कर रही है और तीनों रानियों ने गर्भधारण किया है। जैसे ही परमात्मा आए हैं माता कौशल्या के गर्भ में, वैसे ही चारों ओर आनंद उल्लास छा गया है। सभी देवता प्रार्थना करने आए हैं, ऋषि मुनि सभी सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी के आसपास रहने के लिए आ गए हैं। सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि परमात्मा पधारेंगे और इसी प्रकार 9 मास बीत गए और उसके बाद वो समय आया जब भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस तिसीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास यानी कि चैत्र मास की 9वीं तिथि है शुक्ल पक्ष की, और उस समय मध्य दिवस अति शीतन धामा। हमने कभी सोचा कि भगवान ने मध्य में यानी कि भगवान श्री राम ने दिन के मध्य में दोपहर में 12 बजे अवतार धारण किया और भगवान श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में यानी कि रात के 12 बजे अवतार धारण किया। क्यों भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भी आ सकते थे, भगवान संध्या समय में भी आ सकते थे, लेकिन ये मध्याह्न का समय क्यों भगवान ने चुना? क्या हमने कभी सोचने का प्रयत्न किया? तो इसका एक आध्यात्मिक अर्थ ऐसा होता है कि जो बड़े ज्ञानी महापुरुष है वो कहते हैं कि हमारा जो ये मन है, ये मन निरंतर बोलता रहता है। मुंह से बहुत से लोग साइलेंट हो जाते हैं कि हम तो भाई ज्यादा नहीं बोलते, मुंह से बंद हो जाते हैं, लेकिन ये जो मन है ना, वो मन निरंतर बोलता रहता है। उसमें अनेक विचार उठते रहते हैं, इतने सारे विचार उठते हैं कि हम उसे गिन भी नहीं सकते। कभी प्रयत्न कीजिएगा, अपने विचारों को नोट कीजिए सुबह से लेके शाम तक डायरी में, और देखिए रात तक देखिए कि हम कितना सोचते हैं और क्या क्या सोचते हैं। तो हमें खुद भी हंसी आएगी, अच्छा मैंने ऐसा सोचा, हमें यकीन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि हमारे मन में जो एक विचार उठता है, वो विचार समाप्त होकर जो दूसरा विचार उठता है, उसके बीच में एक लव मात्र मतलब कि सेकंड से भी कम समय होता है। वो समय जो है वो खाली है। एकाग्रता का अर्थ क्या होता है कि शून्य हो जाना। एकांत का अर्थ क्या होता है? हम कभी कहते हैं कि हमें अकेला रहने दो, हमें एकांत में रहना है, एकांत में पूजा करनी है, हमें एकांत में ये करना है, एकांत में ध्यान करना है। पर एकांत शब्द का अर्थ होता है कि जहाँ एक का भी अंत हो जाता है। मैं तुम, पहले 2 होते हैं, फिर तुम होते हैं और फिर कोई भी नहीं होता, शून्य मात्र ओमकार स्वरूप परमात्मा। वो एक का भी मैं जो हम करते हैं, उस एक का भी अंत हो जाए, उसे एकांत कहते हैं। तो वो जो खाली समय होता है, एक विचार पूरा हुआ और दूसरा उठने वाला है, उसके बीच का जो खाली समय होता है, वो खाली समय अगर हम पकड़ ले तो हमारा मन एकाग्र हो जाए। तो मध्याह्न का समय पसंद करने का भगवान का ये कारण है कि वो हमें बताते हैं कि उस बीच के समय को पकड़ो। और क्या कहा है? मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्राम। ना ही बहुत ज्यादा शीतलता है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही सुंदर अनुकूल वातावरण है। और उस समय भगवान का प्रिय नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र चल रहा है और उसी समय परमात्मा अवतार धारण करते हैं।
जब भगवान के अवतार का समय हुआ तो सभी ऋषि मुनि वहां पर भगवान की स्तुति करने आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और उसके बाद अपने अपने धाम जाता सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रगट भय है, कहाँ प्रगट भय है? कौशल्या जी के भवन में प्रभु प्रकट भय है। चतुर्भुज रूप धारी श्याम सुंदर वर्ण पीतांबर धारी, और कौशल्या जी की मति भ्रमित हुई है और कौशल्या जी प्रार्थना कर रही है प्रभु से। क्या प्रार्थना कर रही है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज जारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कैसे है भगवान? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी कि ऐसे परमात्मा जो कि कौशल्या जी के हितकारी है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, अत्यंत प्रसन्न भई है कौशल्या जी। इतने सुंदर स्वयं परमात्मा मेरे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भगवान के सुंदर लोचन है, श्याम वर्ण है और अपने निज आयुध शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए प्रभु वहां पे खड़े हुए हैं। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, बनमाला धारण करी हुई है और इतने सुंदर है प्रभु। शोभा सिंधु खरारी, यानी कि सुंदरता के सागर है परमात्मा। कहाँ दुई कर जोरी स्तुति तोरी एहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। क्या कहती है कौशल्या जी? कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी है। दोनों हाथ जोड़कर कौशल्या जी कह रही है कि आपकी स्तुति में कैसे करूं परमात्मा, आप तो मायापति है, वेद पुराण भी जिसका पार नहीं पा सकते। कहते हैं नीति नीति, यानी कि भगवान ऐसे भी है, भगवान ऐसे भी है। किसी को भी पता नहीं है कि भगवान कैसे है। जहाँ कहीं भी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है वहां पर ऋषि मुनियों ने अपने अंतरात्मा में, अपने अंतर मन में ध्यान करके परमात्मा के उस स्वरूप के दर्शन करके परमात्मा के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। प्रभु आप करुणा के सागर है, सुखों के धाम है और जिसे श्रुति और संत गाते हैं, ऐसे परमात्मा मेरे कल्याण के लिए, मुझे कल्याण देने के लिए, मुझे मातृत्व का सुख देने के लिए परमात्मा आप प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद तहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे।
भगवान के हर एक रोंगटे में, हर एक बाल में एक एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी यह उपहासी। जो अज्ञानी होते हैं उन्हें ये सब मजाक की बातें लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आजकल तो जैसे साइंस भी कहते हैं कि हमारी जो आकाशगंगा है उसके उस पार भी, यानी कि हमारा जो इतना ब्रह्मांड है 9 ग्रहों का, उसके उस पार भी जीवन हो सकता है, उसके उस पार भी कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जहाँ पे लोग रहते हो। तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। और समय रहते हम मनुष्य है और मनुष्य अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकता है, तो मनुष्य जरूर रिसर्च करेंगे और वहां तक पहुंचने का प्रयास भी करेंगे। तो स्वाभाविक है, ऐसी बात है तो उस बात को साबित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो वो जरूर साबित होगी। ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जरूर साबित होता कि शास्त्रों की इस बात को जो लोग सच नहीं मानते, मजाक मानते हैं, वो भी उसे सच मान सके और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर सके। भगवान ने महारानी कौशल्या को महारानी शत्रुपा कहकर बुलाया तो वो कहने लगी कि मैं शत्रुपा नहीं हूँ प्रभु, मेरा नाम कौशल्या है। तो पूर्व जन्म का सारा ज्ञान उन्हें दिया और उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधिकीर्ण है, कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार प्रेम लय। आपने चाहा कि मैं आपके यहाँ पुत्र के स्वरूप में आऊं, तो मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आया हूँ। माता मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो माता ने कहा है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमानुपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावही, हरिपद पावही, तेन परहि भाव कूपा। माता ने कहा कि मैं आपको लेकर बाहर जाऊंगी कि ये चतुर्भुजधारी मेरे पुत्र है, तो लोग मुझ पर हंसेंगे प्रभु। इस स्वरूप में तो मैं कैसे मातृत्व का सुख पा सकती हूँ? तो कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, बाल स्वरूप धारण कीजिए और मुझे अपनी माता होने का सुख प्रदान कीजिए। माता का वचन सुनकर ही प्रभु ने बाल स्वरूप धारण कर दिया है और रोने की शुरुआत कर दी है। ये चरित्र जो कोई भी गाता है वो भवसागर से पार हो जाता है, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और प्रभु का रुदन शुरू हुआ है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन हम मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार की। विप्र यानी कि ब्राह्मण, धेनु यानी कि गाय, सुर यानी कि देवता और संत यानी कि भगवान के भक्त, उनके कल्याण के हेतु परमात्मा ने मनुष्य अवतार धारण किया है। और कैसा अवतार है? अपनी स्वयं की इच्छा से बना हुआ अपना शरीर, ऐसे भगवान का शरीर है और प्रभु ने ऐसा सुंदर अवतार धारण किया है। यहाँ पर जैसे ही बालक की रोने की आवाज आई, दासी ने जाकर महाराज दशरथ को समाचार दिए हैं कि कौशल्या जी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। सुमित्रा जी के कमरे में से दासी दौड़ती हुई आई, कहा सुमित्रा जी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। मंथरा दौड़ती हुई आई, कहा कैकेयी जी ने आप ही की तरह दिखने वाले अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। महाराज दशरथ आनंदित है और उनके आनंद की कोई सीमा नहीं है। यह समाचार अवधपुरी में हवा की तरह फैल गए हैं। तो आइए आज हम अयोध्या वासियों को, महाराज दशरथ को और हमारे मन को, सबसे ज्यादा जरूरी है राम का प्रकट होना हमारे मन में, तो हमारे मन को हम आनंद उठाने देते हैं श्री राम के अवतार का, श्री राम के प्रागट्य का। और अगली वीडियो में चर्चा करेंगे भगवान श्री राम की लीला की कैसे शुरुआत होती है। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।